औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है क्लास नाइन्थ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्लास नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो 2025 और 2026 के सेशन के लिए तब्दील कर दिया है। तो इसी तरह से ये जो सिलेबस है नेशनल बुक फाउंडेशन का, ये फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने ये वाला सिलेबस जो है क्लास नाइन्थ का 2024 से लागू कर दिया है। यानी जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे वो इस सिलेबस के मुताबिक होगा। तो पंजाब में ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो क्लास नाइन्थ जो होती है यानी प्री नाइन्थ जिसे कहते हैं वो 2 4 5 माह पहले ही क्लास नाइन्थ को यानी प्री नाइन्थ में क्लासेस बैठ जाती हैं। तो कुछ ज़्यादातर स्कूल जो हैं पंजाब में प्राइवेट वो यही वाला सिलेबस करा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि 2025 और 26 के सेशन में जो बच्चे बैठेंगे वो यही वाला सिलेबस नेशनल बुक फाउंडेशन का ही करेंगे। तो आज से हम शुरू करने लगे हैं क्लास नाइन्थ की मैथ की जो न्यू बुक है यूनिट नंबर 1 उसका रियल नंबर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाजमी कमेंट और शेयर करें और अपने ओपिनियन का इजहार लाजमी करें। ठीक है, अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं और इसमें कौन-कौन से नंबर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर को जिसे हम कुदरती नंबर भी कहते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 आगे डॉट लगे हैं, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है, फिर साइंसदानों ने सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा काबिल होंगे यानी फेल होंगे, तो उन्होंने फिर ज़ीरो की इजाद कर दी। यानी होल नंबर में उसने क्या किया, ज़ीरो को ऐड कर दिया, तो उसको हमने होल नंबर का नाम दे दिया यानी मुकम्मल अदद। और इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं और आगे कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर्स को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इंटीजर में यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं, यानी ये होल नंबर ही होते हैं लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, 0 +-1 +-2 +-3 और आगे ये कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, नातक अदद जिसे हम कहते हैं, उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। उसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बटा क्यू। यानी यहाँ पे जो रैशनल नंबर आएंगे वो पी बटा क्यू की शक्ल में आएंगे, यानी बटे की शक्ल में आएंगे। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल नंबर होते हैं। तो वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी, और जो पी और क्यू होगा वो जी में से आएगा, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि नीचे वाला जो यानी कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला ज़ीरो हो सकता है। तो यानी कोई भी नंबर जिसको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5/2 है, तो ये फ्रैक्शन में लिखा है तो ये रैशनल है। इस तरह अगर मैं ओनली 5 लिख दूं तो ये भी रैशनल है, क्योंकि इसको मैं नीचे 1 लिख दूं तो ये इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी फ्रैक्शन में है तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। उसको हम डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो डेफिनेशन वैसे ही है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि ये 29 है, इसका स्क्वायर रूट, तो आपने याद रखना है ज़्यादातर ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट हल ना हो यानी कंप्लीट स्क्वायर रूट हल ना हो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, और यानी ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरह पाई जो होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यानी ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते वो हमारे पास इरेशनल नंबर आएंगे। और अब आ गया रियल नंबर, जो चैप्टर का नाम है। तो रियल नंबर क्या होता है, ये यूनियन होता है किसका, रैशनल का और इरेशनल नंबर का। अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन लें तो रियल नंबर आता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि रियल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, और ये सारे ही नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। और अगर हम रैशनल और इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन लें तो ये खाली सेट आएगा, यानी कि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको
पता होनी चाहिए रियल नंबर से रिलेटेड। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो उसने कहा कि ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, नंबर का मतलब होता है नंबर और लाइन का मतलब लाइन। तो ये लाइन है हमारे पास। लाइन वो होती है जो दोनों तरफ कंटिन्यू हो, यानी इधर को भी बढ़े और इधर को भी बढ़े। और नंबर का मतलब कि उसके ऊपर नंबर हो, ठीक है, यानी अदाद हो। तो ये जो सेंटर पे हम ले लेते हैं ओरिजिन, जिसपे उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड होती है उधर हमने पॉजिटिव नंबर लेने होते हैं और राइट साइड पे जो होती है वो हमने नेगेटिव नंबर लेने होते हैं। तो उनके दरमियान यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यानी कि 0 है तो उसके बाद नंबर क्या आता है, ये 1 आता है। जिस तरह हमारे पास स्केल में होता है ना, स्केल में ये सेंटीमीटर में होता है 0, और 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4। इस तरह हर पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। 0 है, ये 1 है, तो इसके दरमियान डिस्टेंस फिर सेम होना चाहिए। ये 1 और 2 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना ही 0 और 1 के दरमियान। इस तरह इधर -1 और इधर -2। तो ये हमारी होगी नंबर लाइन। तो हमने अब हम बताना हमने ये है कि ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है ये फ्रैक्शन में है, तो ये नंबर जो है इस नंबर लाइन पर कहाँ वाक़या होगा, इसकी पोजीशन बतानी है। तो उसको आपने कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फ्रैक्शन से रेलेवेंट। फ्रैक्शन की 3 टाइप होती हैं। पहली होती है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, दूसरी और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन यानी ये ऊपर वाला नंबरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। यानी आपने याद रखना है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नंबरेटर की वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर की ज्यादा हो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगी। ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो फिर 0 और -1 के दरमियान, अगर पॉजिटिव हो तो 0 और 1 के दरमियान आएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव हो तो 0 और -1 के दरमियान आएगी। ठीक है, और उसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नंबरेटर की वैल्यू ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की कम हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ वाक़या होगी। ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के दरमियान आएगी, और अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान आएगी। ठीक है, तो ये वाली फ्रैक्शन जो है ये हमें कंफ्यूज करेगी कि ये कहाँ पर आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे और नंबरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 2 2 2 4 माइनस किया तो 1 आ गया। तो ये एरो आपने याद रखना है इस तरह, यानी पहले हम 2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 को लिखेंगे और नीचे 2 को लिखेंगे, यानी 2 2 4 प्लस 1 5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। अब इसका मतलब ये है कि हम 2 से आगे जा रहे हैं, यानी 2 से इतना हिस्सा आगे जाना है। इसका मतलब आप हमें पोजीशन का पता चल गया कि ये पॉइंट जो है यानी ये नंबर जो है ये कहाँ वाक़या होगा। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला जो इसका पार्ट होता है ये हमारे पास होल नंबर में होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन है 3/4, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4। तो ये कहाँ पर वाक़या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है इसको हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर मैं आपसे कहूँ ये एक लाइन है तो इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप कितनी लाइनें लगाएंगे, आप एक लाइन लगाएंगे। जितने हिस्सों में डिवाइड करना है उससे एक कम लाइन लगाएंगे। तो मैं इधर एक लाइन लगाऊंगा तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो स्केल होता है ना, स्केल में जो सेंटीमीटर पे निशान लगे होते हैं, जिस तरह ये 0 1 2 3 4 है, तो 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 10 यूनिट का होता है। तो हमारे पास 9 लाइनें लगी होती हैं। तो इस तरह 4, हमारे पास डिनोमिनेटर 4 है, तो इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान हमने 3 लाइनें लगानी है इक्वल डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये मैं लगा रहा हूँ 1 2 और 3। अब देखें ये वाला डिस्टेंस, ये हर डिस्टेंस सेम है।
तो ये डिनोमिनेटर ने बता दिया। अब नंबरेटर हमें बताएगा कि हमने 0 से 3 हिस्से आगे जाना है, यानी कि ये 0, 1, 2 और 3, ये वाली जो पोजीशन है ना, इसको मैं नाम देता हूँ पी पोजीशन का। तो ये किसकी पोजीशन है? तो ये है 3/4 की पोजीशन है नंबर लाइन पर। अच्छा जी, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फ्रैक्शन -1/3। अब देखिए ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखिए ये हमारे पास नंबरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर है। तो अब देखें ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान आएगी। तो ये 0 है और ये -1 है। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो हम 2 लाइनें लगाएंगे, जितने हिस्सों में डिवाइड करना है उससे एक कम लाइन लगानी है। आपको मैंने बताया जिस तरह स्केल पर ये नंबर होते हैं ना सेंटीमीटर में, ये 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 और 1 के दरमियान जो होता है वो 10 यूनिट यानी कि 10 मिलीमीटर का फासला होता है। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 0 और 1 के दरमियान 9 लाइनें लगी होती हैं। तो इसी तरह 0 और -1 के दरमियान हम 3 लाइनें लगाएंगे कि 2 लगाएंगे? 2 लगाएंगे। 3 यूनिट में डिवाइड करना है तो 2 लाइनें इक्वल डिस्टेंस की, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो अब हमने काउंट करना है 1 तक, यानी 0 से लेकर -1 यानी 1 तक जाना है हमने। ये 0 हो गया और ये हमारा 1 हो गया। नंबरेटर हमें बताएगा कि हमने कितने यूनिट आगे जाना है। तो हम 0 से इधर को 1 यूनिट जाएंगे, तो ये हमारे पास पोजीशन हो गई -1/3 की। अब देखिए यहाँ पर है 4/1/2, यानी ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। इसका मतलब 4 जो है ये एक होल नंबर है और ये हमें बता रहा है कि हमने इतना हिस्सा आगे जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये 4 यहाँ पर आ गया। 4 से अब हमने आगे कितना जाना है वो डिनोमिनेटर बताएगा कि पहले हमने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान एक लाइन लगाऊंगा। ठीक है, तो अब नंबरेटर बता रहा है कि हमने 1 यूनिट आगे जाना है 4 से। तो ये 4 है, तो यहाँ पे 0 होती है वैल्यू, तो यहाँ पर उसकी 1 आएगी। तो ये हमारी पोजीशन आ जाएगी, पी पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है किसकी? 4/1/2 की। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है और 5, 6 जो है ये सेम ही है, यानी कि सॉरी ये वाला 3 और 6 जो है ये सेम ही है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये हमारे पास -4 है और ये -4 और 5 के दरमियान आएगा। ठीक है, जैसा जिस तरह ये था 4/1/2, ये 4 और 5 के दरमियान आया था। तो ये नेगेटिव है, तो ये 4 से आगे जाएगा कितना? 1/2। ये नेगेटिव में है, तो इस तरफ हमने राइट साइड पे जाना है। तो ये 4 और 5 के दरमियान हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक लाइन लगाएंगे। तो आप आगे एक ही हिस्सा मूव करना है -4 से, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन आ जाएगी ये वाला पॉइंट -4/1/2। तो ये इसकी पोजीशन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का अब 7वां पार्ट है कि 1/3। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी फ्रैक्शन है? ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। नंबरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के दरमियान आएगा। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका मतलब हमने 0 और 1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 2 लाइनें लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस की, एक ये और एक ये। तो अब नंबरेटर 1 है, तो इसका मतलब हमें 0 से 1 यानी एक हिस्सा आगे मूव करना है। तो ये 0 है, तो ये हमारा नेक्स्ट हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगी पोजीशन इसकी, पी पोजीशन 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8वां पार्ट -7/8। अब देखिए डिनोमिनेटर कम है, नंबरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान आएगा। तो ये 0 है और ये -1 के दरमियान है। अब देखिए यहाँ पर 8 है डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब हमने 0 और -1 के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 7 लाइनें लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस की। ठीक है, तो मैं 7 लाइनें लगाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम 0 से नंबरेटर 7 है, तो 0 से लेकर 7 तक हमने जाना है हिस्सों तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये वाली इसकी पोजीशन आ जाएगी -7/8 की। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है चौथा पार्ट -8 का अंडर रूट। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालें तो -2.82 यानी इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये आ जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके
-2.8। तो इसका मतलब जिस तरह स्केल पे होता है ना, हमारे पास 2 के बाद यहाँ पर देखें 0 से लेकर 2 तक, और 2 के बाद हमने 8 लाइनें लगानी है, 8 तक हमने जाना है, यानी कि 9 लाइनें लगाएंगे और 8 तक हम जाएंगे, तो ये 10 यूनिट का फासला हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये -2 है, इससे हम -2 और -3, ये माइनस में है, तो -2 और -3 के दरमियान हम 9 लाइनें लगाते हैं, तो ये 10 यूनिट का फासला हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब हमने कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली इसकी पोजीशन आ जाएगी -8 के अंडर रूट की। ठीक है, इस तरह जब पी के यानी हमारे पास 8 जो है वो पॉजिटिव हो, तो इसकी हम इसके कैलकुलेटर से निकालें तो 2.82 राउंड ऑफ करेंगे 2.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 3 के दरमियान हम 9 लाइनें लगाएंगे, यानी कि 10 यूनिट में इसको डिवाइड करेंगे, और जहां पर 8 तक हम जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 यूनिट में डिवाइड हो गया, तो हमने कहाँ तक जाना है, 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 आएगा, वहां पर इसकी पोजीशन आ जाएगी 8 के अंडर रूट की। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। तो हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे पहला पार्ट देखते हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेटिव की प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये y-1 ही आ गया, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेटिव, और ये इसकी आइडेंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये हमारे पास हो जाएगी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब यहाँ पे देखिए इसने 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेटिव की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इससे मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। जिससे अगर मैं कहूँ ना कि ये हमारे पास 2 है, तो 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 होगा, क्योंकि इसकी कटिंग करने से इसका आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लीकेटिव की। ठीक है, अब सब बार देते हैं, यहाँ पर है x प्लस वाई ब्रैकेट में है और प्लस वाई, फिर यहाँ पर y प्लस एक्स प्लस वाई। इससे ये हमें पता चलता है कि रियल नंबर की दो प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है या मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर ऐड हो रही है चीजें, तो इसका मतलब ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर x प्लस वाई 2 है और इधर y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई इधर आ गया और y इधर आ गया, यानी कि ये उन्होंने पोजीशन चेंज की है, यानी इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव, यानी कमाता है इधरों इधर से इधरों उधर, यानी ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। इसको हम नाम दे देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी ये जमा की प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव के, हमने इसको इधर से उधर लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा पार्ट -3b प्लस 3b, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब जिस तरह यहाँ पर 1 आता था, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था, तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये ऐड करने से आ रहा है, तो इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर हम इसमें 0 ऐड करें तो उससे कोई फर्क ना पड़े, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ ना कि ये 2 है, 2 में 0 ऐड किया तो ये 2 ही रहा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी इसमें ऐड हो रहा है तो इसमें 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें x प्लस 5वां पार्ट है, x प्लस वाई ब्रैकेट में है, फिर इधर -2, यहाँ पर उसने यही किया है कि x प्लस वाई में ब्रैकेट जो थी वो इधर ब्रैकेट चेंज कर दी है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट चेंज की है, बस यहाँ पर 5 के x प्लस 5 है और यहाँ पर 5 -1 है,
तो ब्रैकेट चेंज किया, इसे हम ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव में हमेशा 3 एलिमेंट होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें छठा पार्ट है, यहाँ पे -3 इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक टर्म है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 2 टर्म ही होगी, 2 रकमें होगी। तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि बढ़ा दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन और सॉरी सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। यानी हमने इनको नंबर लाइन पे शो करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। लेकिन वो हमारे पास जो नंबर था वो उसमें इनक्वालिटी नहीं आती थी, इसमें हमारे पास इनक्वालिटी का सिंबल आता है। यानी इनक्वालिटी का सिंबल ये होता है लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन या इक्वल टू। ये वाले सिंबल जो होते हैं वो इनक्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पर हमने शो करना है एक्स जो है वो लेस देन है 0 से, यानी कि 0 से छोटे नंबर सारे आएंगे, 0 शामिल नहीं होगा। अगर तो इक्वल भी हो नीचे साइन, इसका मतलब वो नंबर भी शामिल होता है। ठीक है, अगर ना हो तो इसका मतलब वो नंबर शामिल नहीं है, उससे छोटे सारे नंबर आ जाएंगे, 0 से छोटे। अब देखिए ये नंबर लाइन मैंने ड्रा कर दिया, 0 से छोटे नंबर कौन से होंगे, ये तो बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर जो है वो 0 से छोटे आते हैं। तो हम 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल का मतलब ये होता है खाली, यानी खाली सर्कल है, इसको फिल नहीं करना, इसका मतलब 0 शामिल नहीं है। तो हमने कहाँ जाना है, 0 से बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना है। यानी ये वाला जो हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करता है कि x जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो उसके बाद आता है यहाँ पर दूसरा पार्ट, x जो है उसने कहा है वो -3 से बड़ा होना चाहिए। x की तरफ इसका मुंह ओपन है, यानी इस तरह खुला हुआ है, यानी कि वो बड़ा होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, और x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। अब -3 यहाँ पर है और +3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब -3 भी शामिल नहीं है और +3 भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एक सर्कल बनाएंगे, एम्प्टी, खाली होना चाहिए, और यहाँ पर भी एक सर्कल बनाएंगे। तो इन दोनों को मिला देंगे, स्केल की मदद से मिला दें। तो ये हमारा जो पार्ट है इतना बनता है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर लाइन पर। और तीसरा पार्ट है -8, एक्स जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल भी है -8 के, यानी -8 भी शामिल है और उससे बड़े नंबर शामिल है। तो नंबर लाइन जो होती है उस पर काफी बड़ा 8 जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 8 से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मैंने 8 से बड़े नंबर शो करने हैं। तो -8 -9, अब दो नंबर 0 के जितना करीब होगा वो उतना बड़ा होगा, -8। अब 9 छोटा है, इसका मतलब 8 से पीछे की तरफ हमने जाना है, इस तरफ को। ठीक है, तो 8 भी शामिल है, तो यहाँ पर अब हमने सर्कल बना के उसको क्या करना है, फिल कर देना है। इसका मतलब 8 भी शामिल है। तो 8 से अब हमने आगे की तरफ जाना है, 8 से सारे बड़े नंबर आ जाएंगे। तो 8 से हमने इधर एरो लगा देना है, यानी ये आगे कंटिन्यू है, 8 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे आगे कंटिन्यू आते जाएंगे। फिलहाल आपने इस तरह को रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, यहाँ पर है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी x जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है वो हमने शो करनी है, और 0 शामिल नहीं है तो 0 है, और 0 से बड़ी वैल्यू इस तरफ को आ रही है। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाना है, एम्प्टी। ठीक है, और स्केल की मदद से हमने लाइनें लगा दी हैं इस तरफ को, यानी कि 0 से बड़े नंबर जो हैं वो इस तरफ को आते हैं, ये वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पांचवा पार्ट है, एक्स की वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए, यानी एक्स की तरफ मुंह बंद है उसका, उस तरफ खुला हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से छोटी। अब देखिए -3 यहाँ पर है। अब ये -2 बड़ा है, क्योंकि ये 0 के करीब है, जो नंबर 0 के करीब होता है वो बड़ा होता है, -3 छोटा है। तो -3 तो शामिल है नहीं, -3 से छोटे नंबर वो इस तरफ को आएंगे। तो ये इधर आपने एक सर्कल बनाना है, यानी -3 शामिल नहीं है, तो इससे छोटे नंबर किधर को आएंगे, इस तरफ। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है x लेस देन -3,
और ये रिप्रेजेंट करता है x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर है कि छठा पार्ट है कि x जो है वो -4 से बड़ा होना चाहिए और +4 के इक्वल भी और +4 भी शामिल है। तो इसका मतलब हमने -4 से बड़ा और -4 शामिल नहीं है, तो ये -4 है, तो ये शामिल नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक जाना है 4 तक, 4 शामिल है क्योंकि ये इक्वल का सिंबल भी है, तो इसको हमने फिल कर देना और स्केल की मदद से इसको एक सीधी लाइन से मिला देना। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। इक्वलिटी वो होती है जिसमें इक्वल का साइन हो, और इनइक्वलिटी वो होता है जिसमें ये इनइक्वलिटी वाला साइन हो, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हमने इक्वलिटी और इनइक्वलिटी जो है रियल नंबर की उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि ये कौन सी है। ठीक है, तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 9x के बराबर है। अगर इस तरह है कि वो जो नंबर दिया गया है वही उसके बराबर हो, तो ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर a जो है वो a के बराबर ही आ जाए, b जो है वो b के बराबर आ जाए, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, REFLEXI, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा है कि यहाँ पर x प्लस वाई जो 2 है वो y के बराबर है और y इज इक्वल टू 2x-3 है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज जो है वो y के बराबर है और ये चीज भी y के बराबर है, तो उसने कह दिया कि ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। देन हमने कह दिया कि x प्लस 2 जो है वो 2x-3 के बराबर है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर जो a है वो b के बराबर हो और जो b है वो c के बराबर हो, देन हम कह देते हैं कि a जो है वो किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। यहाँ पर ये a जो है वो b के बराबर है समझ ले, और b जो है वो c के बराबर है, तो उसने क्या दिया a जो है वो c के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर है 2x+3 इज इक्वल टू वाई है, देन y इज इक्वल टू 2x+3 है। यानी कि y को उसने इस तरफ लिख दिया, पहले इस तरफ है यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है तो इधर राइट साइड पे लिख दिया, यानी उसको कह ले कि आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक, SYMMET, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर a जो है वो b के बराबर है, देन हम कह सकते हैं b जो है वो a के बराबर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद है अगर 3 जो है वो, ये अब इनइक्वालिटी है, 3 जो है वो 4 से छोटा है, देन हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये इनइक्वालिटी का मुंह चेंज हो गया। अब ये मुंह इस तरफ ओपन था, तो अब ये इस तरफ को ओपन हो गया, तो ये हमने क्या किया, इधर मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 2y+2w p के बराबर है और p को उसने कह दिया कि वो 50 के बराबर है, देन उसने कह दिया कि ये वाली चीज जो है ना वो 50 के बराबर है, तो ये भी हमारे पास ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही बनती है कि अगर a जो है वो b के बराबर है और b जो है वो c के बराबर है, देन उसने कह दिया कि a जो है वो c के बराबर है। यहाँ पर देखें ये a जो है वो b के बराबर है और जो b है वो c के बराबर है, तो ये a जो है वो c के बराबर उसने कह दिया, तो ये हमारे पास होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट है, इफ x+4 ग्रेटर देन है y+4 देन x ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर उसने क्या किया, y को दोनों तरफ से क्या किया, कैंसिल किया, तो ये y x बच गया और ग्रेटर देन y, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉ है, कैंसिलेशन लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा है कि इफ अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है एंड 5 जो है वो 9 से छोटा है, देन 2 9 से छोटा है। यहाँ पर भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर a जो है वो b से छोटा हो और b जो है वो c से छोटा हो, देन हम कह सकते हैं कि a जो होगा वो c से छोटा होगा, ये a c से छोटा होगा। तो ये यहाँ पर है 2 जो है
ए है, बी जो 9 है वो सी है, तो 2 जो है वो 9 से छोटा है, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पर उसने कहा है कि -18 जो है वो छोटा है -16 से, क्योंकि -18 जो है वो 0 से ज़्यादा दूर है, -16 कम है, तो ये -18 छोटा है और -16 बड़ा है। देन फिर उसने कहा कि 9 जो है वो 8 से बड़ा है। अब उसने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, यानी कि मल्टीप्लाई माइनस से किया, तो ये इनक्वलिटी का मुंह चेंज हो गया, ये इस तरफ को ओपन हो गया, इस तरफ को, यानी ये आ गया 18 ग्रेटर देन 16। बाद में उसने इसकी कटिंग कर दी 9 से, तो ये आ जाएगा 2 से कटिंग की तो ये 9 आ गया, और जिसकी 2 से कटिंग की तो 8 आ गया। तो इसका मतलब 8 जो है वो 9 से बड़ा है। तो इसने यहाँ पर किया क्या, उसने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ हम पहले कैंसिल किया, कैंसिल भी कह सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन लॉस भी हो सकता है, ठीक है, कि हमने इधर से कैंसिल किया दोनों को, ठीक है। माइनस से माइनस को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने वो डिवाइड करके करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो साइन चेंज होता है इनक्वालिटी का, और बाद में इसकी कटिंग की है तो हमने कहीं कैंसिल किया है, तो हमने इसको कैंसिलेशन का मीन कह दिया, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी कमेंट और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।